संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ऐसा कुछ सुना है आप लोगों ने। अब हम आगे बढ़ते हैं कि वेदों के बारे में आप लोगों ने देखा होगा कि ये शब्द चारों के चारों भी सुनने को आते हैं, जिन्हें कहते हैं संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। तो एक्चुअल में ये सब क्या है, कोई बता सकता है क्या? चलो मैं ही बता देता हूँ, आप लोग थोड़ा सा कतरा रहे हैं, ध्यान दीजिए सभी लोग कि वेदों को व्याख्या करने के लिए और भी ग्रंथ हमारे पास हैं। तो इन्हें भी हम ये कह सकते हैं कि वेद के ये एक्सप्लेनेशन के लिए या वेदों की बातों को बताने के लिए सिर्फ वेद अपने आप में अकेले ग्रंथ नहीं है। ठीक है, वेद कोई एक ग्रंथ नहीं है। ठीक है, मैं अगर साफ शब्दों में कहूं तो वेद एक ग्रंथ नहीं है, ये बहुत सारे ग्रंथों का संग्रह है, यानी कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। तो वेदों के अंदर क्या क्या ज्ञान है उसको हम अलग अलग स्तर पर देखते हैं। मुख्य रूप से हमारे वेद कितने हैं, ये बात सब लोगों को मालूम है कि नहीं? वेद कितने हैं भाई, जल्दी बता दो, इतना सा तो जवाब दिया। हाँ, तो 4 वेद हमारे हैं। कौन कौन से वेद हैं जरा बताइए और सीरीज से बताइएगा। देखो सब लोग, मैं फिर याद दिला देता हूँ, योग के पेपर में सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कौन सी चीज पहले आती है, कौन सी बाद में आती है, ये पता होना चाहिए। तो बताइए, पहला वेद ऋग्वेद। 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 ठीक है, तो ऋग्वेद सबसे पहले, उसके बाद सेकंड यजुर्वेद। यजुर्वेद, सही बात है। नेक्स्ट साम। अथर्ववेद, सामवेद या अथर्ववेद? सामवेद। सामवेद, साम पहले अथर्ववेद। हाँ, तो ठीक है, मैं पहले भी कह रहा था, अभी भी कह रहा हूँ, सीक्वेंस इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो सामवेद और अथर्ववेद। चलिए, तो ये तो हुए 4 मुख्य वेद। अब ना इन चारों वेदों के 4 4 भाग और बन जाते हैं, यानी कि चारों वेदों की, है ना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिनोट कर देता हूँ कि 4 वेद हैं, सब लोगों को पता है। और चारों वेदों के संहिता होते हैं, चारों वेदों के ब्राह्मण होते हैं, चारों वेदों के आरण्यक होते हैं, और चारों वेदों के उपनिषद होते हैं। अपने अपने उपनिषद होते हैं, अपने अपने संहिता होते हैं, अपने अपने ब्राह्मण होते हैं, और अपने अपने उपनिषद होते हैं। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा क्या है। ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे थोड़ा सा ले लेता हूँ। अभी सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, संहिता पढ़ते हैं। मान लो संहिता क्या होता है, तो संहिता कोई बता सकता है कि संहिता क्या होता है भैया? वेदों के मंत्र जिसमें होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही जवाब जिसने भी दिया है, बहुत बढ़िया, तालियां तालियां बजाइए भैया सब इनके लिए। तो वेदों का सबसे मूल, तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या होते हैं, वेदों का सबसे मूल और प्राचीन, सबसे मूल और प्राचीन भाग जो है वो क्या है, संहिता है। ठीक है, और संहिता के अंदर दिया क्या होता है, मंत्र का। कौन से मंत्र? वेद के मंत्र। तो वेद के मंत्रों का जिसमें संकलन हो, वेद के मंत्रों को जिसमें जोड़ा गया हो, तो मंत्रों वाले भाग को, अब वेद ऐसा नहीं है कि वेद खाली मंत्र मंत्र से भरा पड़ा है। ठीक है, वेदों में गद्य भाग भी है, पद्य भाग भी है, उसके बाकी चीजें भी हैं। तो कुल मिला के जो मंत्र वाला पार्ट है उसे क्या कहा जाता है, वेद कहा जाता, सॉरी, संहिता कहा जाता है। ठीक है, सब लोग ध्यान रखेंगे। ओके, तो अब इसमें यह भी होता है कि हिंदू धर्म की जो बाकी शाखाएं हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना कि जैसे ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है, उनको ना मान करके बहुत सारी शाखाएं जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसको मानती हैं, संहिताओं को मानती हैं। किसको मानती हैं? संहिता को मानती हैं कि भैया संहिता बिल्कुल सही है। यानी कि वो ये कहते हैं कि ओरिजिनली जो ऋषि मुनियों ने देखे वो खाली मंत्र देखे थे, और इनकी जो व्याख्या है या इनसे रिलेटेड जो बाकी चीजें हैं वो सब चीजें बाद में आई। ठीक है, सब लोग समझ गए? हाँ, तो संहिताओं के अंदर कुल कितने पद हैं? 72,000 पद हैं। ठीक है,
कुल पद कितने हैं? 72,000 पद हैं, किसमें? सभी संहिताओं में। ठीक है, चलिए। और संहिताएं सबकी अलग अपने अपने नाम से जानी जाती हैं। जैसे ऋग्वेद से रिलेटेड संहिता को क्या बोलेंगे? ऋग्वेद संहिता बोल देंगे। ठीक है, तो पहली संहिता कौन सी हो गई? ऋग्वेद संहिता। दूसरी कौन सी हो जाएगी भाई? यजुर्वेद संहिता। ठीक, तीसरी कौन सी हो जाएगी? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ठीक है, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो ये 4 संहिताएं हैं हमारी। तो ये भी फिक्स हो गया कि संहिताएं कितनी हैं? 4 हैं। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट किसी को नहीं है। पद कितने हैं इनके अंदर? 72,000 पद हैं, ये बात भी हो गई क्लियर। ठीक है, अब सेकंड चीज पे आ जाते हैं, ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या है भाई? तो ब्राह्मण है जो वेदों का गद्य भाग है, गद्य भाग। ठीक है, यानी कि मंत्र जिसमें नहीं है, व्याख्या कह सकते हो या बातें बताई गई है, इसके अंदर मुख्य रूप से क्या कंटेंट है? ऊपर वाले में मंत्र थे, इसके अंदर मुख्य कंटेंट क्या रहेगा? यहाँ पे रहेगा देवताओं की स्तुति, देवताओं की स्तुति। ठीक है, यानी कि देवताओं की प्रशंसा, देवताओं के बारे में। अब मुख्य रूप से अपने 2 देवता होते हैं इनके अंदर, है ना? कौन कौन से होते हैं? कोई बता सकता है? 2 देवता बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। विष्णु, इंद्र और है जी? वायु। अरे ब्रह्मा इंद्र विष्णु और वायु। महेश नहीं आते यहाँ पे, जिक्र नहीं होता है इंद्र और महेश वायु। वेश अग्नि शब्द का। और इंद्र। अग्नि और इंद्र और इंद्र, अग्नि। बिल्कुल सही बात आपने कही है कि अग्नि और इंद्र। ठीक है, तो जो 2 देवता हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जो देवता बार बार मुख्य रूप से आते हैं वो हैं अग्नि और इंद्र। ठीक है, अग्नि और इंद्र। चलिए, ठीक है, ये बात भी हो गई। अच्छा, इनसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ी देर पहले एक चीज बता रहा था कि 2 चीजें होती हैं। एक होता है श्रुति। क्या? एक होता है श्रुति, श्रुति, और दूसरा क्या होता है? स्मृति, है ना? तो श्रुति और स्मृति में क्या अंतर है? सुनकर। सुनकर याद करके, वो तो ठीक है। तो श्रवण किसका किया जाता है? श्रुति में क्या आएगा? ये जितने भी वेद हैं हमारे, ये सब किस में आएंगे? श्रुति में आएंगे। वेदों का किया जाता है श्रवण। बक पेन हमारा ऐसे। ठीक है, वेद क्या है भैया? श्रुति है। ठीक है, तो अब ये बताओ कि संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद भी क्या हुए? श्रुति ग्रंथ। ठीक, ये भी श्रुति ग्रंथ हुए। क्यों श्रुति ग्रंथ हुए? क्योंकि वेद श्रुति है, इसलिए ये भी क्या होंगे? श्रुति होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब अब जो फिर बाकी चीजें बच गई वो क्या हो जाएंगी? स्मृति। स्मृति ग्रंथ। तो ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं, कि श्रुति ग्रंथ और स्मृति ग्रंथ दोनों अलग हैं। श्रुति ग्रंथ के अंदर हमारे वेद आते हैं, और वेदों के जो भी रिलेटेड ग्रंथ हो गए, जैसे संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये सब भी क्या रहेंगे? हमारे श्रुति ग्रंथ कहलाएंगे। ठीक है जी, ओके जी। अब ब्राह्मण ग्रंथ की हम बात कर रहे थे, तो ब्राह्मण में मैंने आपको बताया देवताओं की स्तुति होती है। इसके साथ ही यहाँ पर कर्म कांड की बात होती है। किसकी? कर्म कांड। तो कर्म कांड वैसे यजुर्वेद में भी कर्म कांड का ही उल्लेख सबसे ज्यादा है। ठीक है, कर्म कांड का मतलब है कि ये जो रिचुअल्स होते हैं, जो भी हमारे जैसे हवन करना हो गया, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ। ठीक है, जो 5 प्रकार के आपके यज्ञ हो गए वो, है ना? और इनसे रिलेटेड जो भी संस्कार हमारे हो गए, षोडश संस्कार। ठीक है, 16 संस्कारों की बात हम करते हैं। तो ये सारी चीजें किसके अंदर मेंशन्ड हैं भाई? ब्राह्मण ग्रंथों में मेंशन की गई है।